ऋतु परिवर्तन एक ऐसा विषय जौन हरदम धर्म से जोड़ जाला। का ऋतु परिवर्तन का सच में होला? आज विज्ञान के तर्क से हम की बात के समझे। नमस्ते, हम संदीप मौर्य। आज बात करी जाए युग परिवर्तन, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, जौन हरदम अक्सर धार्मिक कथा में सुनल जाली। लोग के सिर्फ धार्मिक विषय ही माने लें, लेकिन आज तर्क के आधार पर समझली ये सिर्फ धार्मिक नहीं, एक ब्रह्मांडीय घटना बा जौन अब ओकर मिति तो निश्चित नहीं कह सकल जाती। काहे से मानव जीवन बहुत छोटा होला और हमन के कल्पना से बहुत ज़्यादा समय लेगा। अभी तो विज्ञान के जरिए से अभी पृथ्वी के 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 मिलियन ईयर उत्पत्ति भइल, लेकिन जब हमन के युग परिवर्तन के बात कहल जाली तब वो अवधि ऐसे ज़्यादा समय तक पार हो जाला। अब सोचिए ऋतु परिवर्तन एक हमन के जीवन के कालखंड के बहुत छोटा अवधि बा। ए नाते हमन के ओके अनुभव कई सकल जात बाटे। विज्ञान खुदे कहाला कि ब्रह्मांड में कोनो भी चीज स्थिर नहीं हो सकता। जैसे कि अगर पृथ्वी स्थिर भइल तो एकर अर्थ ई भइल कि एकरे अंदर जौन ऊर्जा बा वो खत्म हो गई। ब्रह्मांड में हर चीज में ऊर्जा रहला और जौन चीज में ऊर्जा रही वो चलायमान रहबे करी। हमन के जौन भी चीज के स्थिर देखत बाटी वो खुदे स्थिर नहीं बा, ओकर मूलभूत कण जौन बा वो खुद ही चलायमान बा। सूर्य के स्थिर पढ़ा गई नीचे क्लास में, अभी तो सूर्य भी स्थिर नहीं बा, वो भी चलायमान बा। हाँ, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के परिक्रमा करला ठीक वही तरीका से जैसे चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करला। अब जब परिक्रमा आकाश गंगा के सूर्य करला तो लाखों करोड़ वर्ष ले लेला, लेकिन तो लाखों करोड़ वर्ष ले लेला। ये आज के विज्ञान कहा था ठीक बा, लेकिन यह सिद्धांत अब लागू हुई युग परिवर्तन पे। हाँ, युग परिवर्तन में ये भी सुनाला कि फलाना युग में आदमी ऐसा रहा है, फलाना युग में उनके हाइट, उनके ऊंचाई, उनके शक्ति और क्षमता ऐसा रहा है और ऐसा शक्ति रहा। तो हमन के ओके बात नहीं कही जाए। अब ये समझी कि हाँ युग परिवर्तन होला कि नहीं। देखल जाए ये तो निश्चित हो गई कि ब्रह्मांड में कोनो भी चीज स्थिर नहीं बा, हर चीज चलायमान बा, एक दूसरे के परिक्रमा कराता। ठीक यही तरीका से एक दूसरे के परिक्रमा कैले के परिपथ में जवन ये हमन के आकाश गंगा बा, ये भी ब्रह्मांड के कोनो अपने से बड़ा चीज के परिक्रमा कराला या करत हुई। क्योंकि इहो परिक्रमा कराला तो जैने तरीका से जौन एक कारण से ऋतु परिवर्तन होला, ठीक यही कारण से युग भी परिवर्तन होत हुई। जब ब्रह्मांड के अलग अलग जगह से यह आकाश गंगा गुजरी। अब आकाश गंगा गुजरी, आकाश गंगा के अंदर सौर्य परिवार बा, सौर्य परिवार में पृथ्वी बा। जब आकाश गंगा अलग अलग जगह से ब्रह्मांड के गुजरी तब ई पृथ्वी पे ई आकाश गंगा में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन हुई, जेके कम गुरुत्व बल ही कहा जानी हो सका था। तब जो परिवर्तन हो तो और भी कोनो फैक्टर हो, ऊर्जा के रूप हो, वो परिवर्तन यहाँ हुई, पृथ्वी पर हुई। अपन ब्रह्मांड यानी कि अपन गैलेक्सी आकाश गंगा में भी परिवर्तन हुई। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घुमाला तो सूर्य के किरण कब वो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पड़ाला जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होला
और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होला तो सूर्य के किरण कम पड़ला, जौन के कारण से ठंडी गर्मी लागला। अभी ठंडी गर्मी के परिवर्तन ट्रांजिशन फेज में भी, ट्रांजिशन फेज में शरद ऋतु, बसंत ऋतु लागला। ठीक ऐसे ही वर्षा भी होला। अब जब पूरा आकाश गंगा ब्रह्मांड के अलग अलग छोर से गुजरी, तो ब्रह्मांड के अलग अलग छोर में अपन अलग ही ऊर्जा क्षेत्र बा। हर जगह के ऊर्जा दूसरे ही मेर से बा। तब जब हमन के शरीर ही ब्रह्मांड के अलग अलग ऊर्जा से प्रभावित बा। जौन भी हमने ऊर्जा लिहल जात रही तो सूर्य के स्रोत बा, सूर्य से आवाला। अब सूर्य से आए वाला ऊर्जा स्रोत से हमने जियत बाटी। और एक गुरुत्व बल बा, आप लोग चुंबक देखकर गए हुए, तो चुंबक से समझ सकल जाती जैसे वो आकर्षित करला चुंबकीय वस्तु के, वैसे ही हमन के गुरुत्व बल आकर्षित करके यहाँ रखला। जब गुरुत्व बल परिवर्तन हुई तब हमन के शरीर के अन्य अवयव भी परिवर्तन हुई। हो सकता वो चेतना परिवर्तन हो सकता शरीर के ऊंचाई और चीज परिवर्तन हो। तो जब परिवर्तन हुई पूरा कॉन्शियसनेस में ही परिवर्तन हो जाए, तो हमन के ओके समझल जानी युग परिवर्तन हो गई। जब ब्रह्मांड के अलग अलग छोर से कोनो भी चीज स्थिर नहीं बा, हर चीज के परिक्रमा करला। ठीक यही सिद्धांत पे जब ब्रह्मांड के अलग अलग छोर से ई आकाश गंगा गुजरी, तो ऊर्जा क्षेत्र के परिवर्तन से कॉन्शियस ब्रह्मांडीय चेतना जिके कहल यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के परिवर्तन के कारण से मानवीय ई पृथ्वी के ई आकाश गंगा के कॉन्शियसनेस परिवर्तन हुई, ऊर्जा क्षेत्र परिवर्तन हुई और परे वाला ऊर्जा परिवर्तन हुई। यहाँ वह कारण से यहाँ संपूर्ण अवयव परिवर्तन हो जाए, जे कि ई कह सकल जाती कि यहाँ युग परिवर्तन हो गई। ई एक करोड़ वर्ष के सफर बा। यह नाते हमन के ई छोटा जीवन में एक अनुभव ही नहीं कह सकल जात बाटी। और अगर विज्ञान के नजरिए से देखने की कोशिश करिए तो युग परिवर्तन में जैसे कि कबो ज़्यादा गर्मी कबो ज़्यादा ठंडी हो जाला, यहाँ तो बहुत सारा विनाश हो जाला। तो युग परिवर्तन के चक्कर में हो सका था यहाँ पूर्णतः प्रलय आ जात हो, फिर से जीवन की रचना होत हो, सब कुछ नष्ट हो जात हो। तो हमन के उससे पहले के डाटा स्रोत ना ही जान सकल जात बाटी, कैसन रहा है या कैसन ना ही रहा है। एक ही जानल बहुत ही कठिन, लगभग असंभव ही जानल जाए। तो अगर आप लोग की बात समझ में आई हो तो आपन राय दिए। धन्यवाद, नमस्कार।